नमस्कार। संविधान सभा के अगले टॉपिक में यानी कि तीसरा ये वीडियो होगा या चौथा वीडियो होगा या अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और 7 अन्य सदस्य थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट को पेश कर दी। सब उस पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा में 88 स्थान कुल का 36%, यानी कि जो 299 सीट थे उसका 36% अल्पसंख्यकों को प्राप्त था। अल्पसंख्यक उन्होंने कहते हैं जिनकी संख्या कम थी। अभी वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा संविधान सभा का वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अब ये वाचन क्या है? वाचन यानी कि संविधान सभा की बैठक। जैसे आज आप देखते होंगे कि संसद चलता है, लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन होता है, तो 1 महीने का अधिवेशन होता है, तो इसे कहते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक वाचन हुआ। उस समय ये 3 वाचन कुल हुए, यानी कि कुल लगभग 114 दिन के आसपास इस पर बहस किया गया। तो वही 4 नवंबर से पहला वाचन 9 नवंबर तक चला 1948 में, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। दूसरा वाचन काफ़ी लंबा चला। तो दूसरा वाचन जो है काफ़ी लंबा चला है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। संविधान सभा में 11 अधिवेशन में, जैसे आज हमने बताया कि अभी वर्तमान में जो चलता है, जैसे अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद का एक सत्र एक बार चला, उसका 11 अधिवेशन और कुल 166 बैठकें हुई। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। इस समय 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इसे पारित किया गया, उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर एक चीज समझना है कि अनुसूची 3 बढ़ी है। ये आगे जब अनुसूची पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से जानेंगे। भाग भी कहीं कहीं आपको 25 देगा, तो उसको इस तरीके से समझना है कि मूल रूप से 22 ही है, इसमें क और ख को जोड़कर बढ़ाया गया है। उसी तरीके से वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, तो मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं। इसे ABCD करके जो बढ़ाया गया है उसकी गणना करने पर 465 अनुच्छेद हो जाता है। संविधान के 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, ये है परिवर्तित, एक होता है परिवर्तन या परिवर्तन करना। परिवर्तित मतलब होता है लागू करना, परिवर्तन मतलब होता है बदल देना। तो इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब एक चीज हम लोग को समझ लेना है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हो गया था, यानी कि बन गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, और 395 अनुच्छेदों में से जब हम 15 अनुच्छेद को लागू कर रहे थे, तो क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को ही अपना संविधान लागू कर देते? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नवंबर से लेकर दिसंबर और जनवरी में हम जाके करीब 2 महीने के बाद हम अपने संविधान को लागू किए? इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने एक झंडा फहराया। कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो। झंडा फहराने के बाद उन्होंने तय किया, या कांग्रेस ने तय किया कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया भी गया। और उस साल से फिर परंपरा शुरू हो गई कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वहाँ से लेकर 1947 तक तो ठीक चला, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन 26 जनवरी को तो हम लोग आज़ाद हुए नहीं। हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जब आज़ादी मिल गई और जब संविधान बनने लगा, तो जब बन के 26 नवंबर 1949 तक ये कंप्लीट हो गया, तो कुछ सदस्यों ने कहा कि क्यों न वो एक तारीख जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, उसको एक संविधान में हम रख लें, ताकि वो भी
संविधान का भाग हो जाए, तो अभी रुक जाते हैं 2 महीने के लिए, और 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर देते हैं, ताकि वो जो तारीख हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किए थे उसको उस दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाए लगे। संविधान सभा के सदस्यों ने इसके लिए हामी भरी और 26 नवंबर को न लागू होकर 26 जनवरी 1950 को लागू। अब 26 नवंबर को ये 15 अनुच्छेद को लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये इसलिए लागू किया गया कि कुछ अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8, पाकिस्तान से आने वाले लोग की नागरिकता, पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, चुनाव आयोग अपना काम करना शुरू कर दे। इस तरीके से कुल 15 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि बड़ी जरूरी थे, जो कि उनको अपना काम शुरू कर देना था। तो इसलिए हम 15 अनुच्छेदों के यानी 395 में से 15 अनुच्छेदों को हम 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए और शेष अनुच्छेदों को हम 26 जनवरी 1950 को लागू किए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, साथ ही राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। अब इस चीज को समझ लेना है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जो चुना गया 24 जनवरी 1950 को, तो क्या जरूरत पड़ गई थी कि राष्ट्रपति को चुन लिया गया, प्रधानमंत्री को क्यों न चुना गया? तो हमारा जो संविधान है गणतंत्रात्मक है, यानी कि गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जो होगा जो वंशानुगत न होकर चुना जाएगा। अब अगर भारत का कोई राष्ट्रपति न होता तो संविधान लागू करने का तो कोई लाभ था नहीं और तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं था। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष उन्हीं ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष मान लिया गया और वो फिर 24 जनवरी 1950 से भारत के यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत के राष्ट्रपति हो गए। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब यहाँ 2 चीज को समझ लेना है, एक अंतरिम संसद और एक आम चुनाव। पहले आम चुनाव को समझ लेते हैं क्या होता है। आम चुनाव उसे कहते हैं जो कि 5 साल पे होता है। जैसे भारत में जो चुनाव होते हैं, मान लें अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, वो है 2024 तक। अब 24 में फिर दोबारा इलेक्शन होगा, तो इसको कहा जाता है आम चुनाव, जो कि 5 साल में हो। अगर बीच में ही सरकार गिर जाए तो उसको मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है। या फिर किसी सीट पर चुनाव होता है तो वो कहा जाता है कि वो कोई आम चुनाव नहीं होता। जब 5 साल के लिए चुनाव होगा तो उसे आम चुनाव कहा जाएगा। अब एक समझ लेना है अंतरिम संसद। अंतरिम संसद उसको कहते हैं जो कुछ समय के लिए हो। ये फुल फ्लेजेड संसद नहीं था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे ये तभी तक रहते जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाते। 51-52 में लोकसभा का विधिवत चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी वोट करता था, यानी कि व्यस्क मताधिकार पे चुनाव हुआ। पहले जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, वो आपको जो राज्यों में जो विधानसभा थे वो उनके सदस्य के द्वारा वो चुने गए थे, वो कोई भारत के लोगों के द्वारा चुने नहीं गए थे। इसलिए 1951-52 में जो हुए उन्हें आम चुनाव कहा गया। और जो संसद जो काम कर रही थी वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 51-52 तक वो अंतरिम संसद के रूप में काम कर रहे थे। 51-52 के बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो वो मुख्य चुनाव कहलाए या आम चुनाव कहलाए। मुझे लगता है कि संविधान सभा में इतना टॉपिक काफ़ी है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई दिक्कत होता है, अगर कहीं और आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि एग्जाम में इससे ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। धन्यवाद।